चलिए आज हम बात करेंगे संक्षारण की। संक्षारण होता क्या है? हमारी जो क्लास 10th चल रहा था, क्लास 10th में हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था साइंस, और साइंस में केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था ना, पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक यौगिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो उसका ही हमारा लास्ट टॉपिक है। उसका ही हमारा लास्ट टॉपिक है संक्षारण। फिर इसके ये कोरोजन है। फिर इसके लास्ट में आएगा रेंसिडिटी। ठीक है, यही दो लास्ट बचे हुए हैं, और इनको खत्म करते हैं तो हमारा चैप्टर भी पहला फिनिश हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं संक्षारण की। ठीक, संक्षारण होता क्या है? तो जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए कि आपके घर में काम चल रहा है, मकान बनने वाला काम चल रहा है, आपका घर बन रहा है। और जब मालूम होगा कि जो सभी को मालूम है कि जब घर बनता है तो उसमें लोहे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसको सरिया वगैरह बोलते हैं, सरिया बोलते हैं। तो जो है, आपसे पापा ने मंगाया कि आप आयरन स्टोर में जाइए और सरिया लेकर के आइए। तो क्वांटिटी बता दी कितना इतना लाना है, पैसे दे दिए तुमको। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप दुकान पर गए, आपने सरिया लिया, लोहे की सरिया ली, मतलब लोहे की तो होती है, आपने लोहा लिया, कुल मिला के समझ सकते हैं, आपने लोहा लिया और एकदम चमक रहा बढ़िया से। ठीक है, और आप लेकर गए घर पे, पापा को दिया। फिर आपने पापा से क्वेश्चन पुट किया। आपने क्वेश्चन क्या किया कि पापा ये बताइए कि जो लोहा चमक रहा है, अभी नया 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 लोहा है, चमक रहा है, तो ये सालों साल तक वैसा क्यों नहीं रह सकता है? क्या वैसा रह सकता है या नहीं रह सकता है? आपने ये पापा से पूछा। तो पापा ने आपको क्या आंसर दिया? पापा ने आपको आंसर दिया कि वो इसलिए रह सकता, क्यों? क्योंकि वो संक्षारण के कारण वैसा नहीं रह सकता। संक्षारण की क्रिया हो जाती है लोहे के साथ। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर समझना चाहें तो पापा ने जब कह दिया है कि संक्षारण के कारण, तो संक्षारण तो समझ नहीं है, संक्षारण तो हम जानते नहीं हो, चलो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं, जैसे आपने लोहे की कील देखी, रेल की पटरियां देखी हुई हैं, जब वो बिछाई जाती है तब नहीं होती, एकदम चमक रही होती है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, उसमें क्या लगने लगती है? आप पहुंच रहे हो वहां पर, उसमें क्या लगने लगती है? उसमें जंग लगने लगती है। तो जंग का लगना संक्षारण। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी वस्तु जो चमकदार हो, लोहे की बात कर रहे हैं, कोई भी धातु की ऐसी वस्तु जो चमकदार है, और उस पर धीरे धीरे से क्या, उस पर धीरे से दूसरा कलर आने लगता है। जैसे ये जंग कैसी होती है? ये भूरे रंग की होती है। किस कलर की होती है? भूरे रंग की होती है। तो लोहे की परत पर या लोहे की धातु पर कोई दूसरा रंग चढ़ना, कोई दूसरा रंग चढ़ने लगना, वही किसकी क्रिया होती है? संक्षारण की क्रिया। ये थी आसान शब्दों में। ठीक है, जिससे आप समझ पाए। और संक्षारण जो होता है वो किसी भी धातु के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, धातु जो धातु है हमारी, तो धातु की जो वैलिडिटी होती है, धातु की जो वैधता होती है, उसको क्या, उसको कम कर देती है। जैसे दुकान वाले ने तुमसे कह दिया कि जो लोहा तुम लिए जा रहे हो, ये इतने दिनों तक चलेगा। बता दिया इतने दिनों तक चलेगा, इतने सालों तक चलेगा। तो मान लिया किसने बताया 2 साल तक चलेगा। अगर तुमने उस पे अगर सेफ्टी रखी तो ये और अच्छे चल जाएगा, अगर सेफ्टी रखी। अगर सेफ्टी नहीं रखी तो ये क्रिया हो जाएगी। अब सेफ्टी कैसे रखेंगे? लोहे की सेफ्टी कैसे रखी जाती है, फिर किसी भी धातु की सेफ्टी कैसे रखी जाती है, उसकी क्रिया करेंगे हम, उसकी बात बताएंगे हम। संक्षारण से बचने के उपाय हम उसमें बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि दुकान वाले ने आपसे कहा कि 2 साल आप जो लोहा लिए जा रहे हो, ये 2 साल सही चलेगा, अगर तुमने आपको इसकी सेफ्टी रखी तो और ज्यादा चल जाएगा। अगर सेफ्टी नहीं रखी तो ये सिर्फ 1 साल चलेगा। अब सेफ्टी जब तुम नहीं रखोगे तो उसमें क्रिया किसकी हो जाएगी? कोरोजन की। ठीक है, संक्षारण की क्रिया हो जाएगी उसमें। और संक्षारण की क्रिया होती क्या है? किसी भी चमकदार सतह, किसी भी धातु की चमकदार सतह पर दूसरा रंग चढ़ जाना, दूसरा रंग चढ़ जाना, या फिर उसको बोलते हैं अपनी भाषा में जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। किसी भी धातु में जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं, सीधी भाषा में परिभाषा। ठीक है, अच्छा, ये हो गई बात किसकी? संक्षारण की। अच्छा, अब ये संक्षारण की जो बात है, आप एग्जाम्पल से समझ पा रहे होंगे कि लोहे में जंग जो लगती है। अब हम उसकी बात करते हैं कि जंग लगती कैसे है, उसकी बात कर लेते हैं। संक्षारण आपको समझ में है? किसी भी चमकदार सतह या फिर किसी भी धातु में जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ये समझ में आया? संक्षारण समझ में आया? और संक्षारण से हानि क्या होती है? एक हानि आपको मैं बता चुका हूं, अभी बताया मैंने। क्या हानि बताइए? कि उसकी वैलिडिटी कम हो जाती है। अगर 2 साल बताया है दुकान वाले ने, अगर आप सेफ्टी नहीं रखोगे या फिर उसको
ऑयली उसमें क्या बोलते हैं, ऑयल लगा देना। अगर उस पर तेल नहीं लगाओगे तो वो कैसी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, उसकी वैलिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तेल अगर नहीं लगाओगे, अगर तुमने उसकी सेफ्टी की, अभी यही मतलब हो गया, हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया, संचार से बचने के उपाय एक बता दिए, ऑयली ऑयलाइजेशन किया जाता है, ऑयलीकरण। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। संचार क्या होता है, अभी संचार जो होता है ये क्रिया होती कैसे, जैसे लोहा है, ध्यान समझना, लोहा आप लेकर के आए हैं और ऐसे ही उसको छत पे डाल दिया, इतनी महंगी चीज ना लेना, आप एक छोटी सी कील लेना लोहे की दुकान से, नई, जो वो हम कील खरीदते तो नई चमक रही होती है। ठीक है, अगर उसी कील को हम छत पर डाल दें, अपनी छत पर डाल दिया या फिर ग्राउंड में फेंक दिया ऐसे, और फिर कुछ दिनों के बाद उसमें देखें तो उसमें क्या होता है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, क्या चढ़ जाती है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, वही परत क्या होती है, जंग। ठीक है, वही परत होती है जंग। अब ये चढ़ क्यों जाती है, किस लिए चढ़ जाती है, उसकी बात करें। हमने दुकान से क्या लिया था, ये फी, ध्यान से सुनना, हमने दुकान से क्या लिया था, आयरन, दुकान से क्या लिया था, आयरन लिया था। अब आयरन को हमने कहाँ रखा है, या छत पे रख दिया या ग्राउंड में फेंक दिया, ऐसा रख दिया, तो वहां क्या होती है, एयर होती है, क्या होती है, वायु होती है। ठीक है, अच्छा फिर क्या, एक चीज और होती है, जहां वो पड़ी हुई है, जहां वो लोहा पड़ा हुआ है, वहां पर एक चीज और हो जाती है, क्या, वहां पर जल से क्रिया हो जाती है, नमी, मॉइस्चर, किससे क्रिया हो जाती है, नमी से क्रिया हो जाती है। तो ये मिलकर के जंग बनाते हैं, ये तीनों चीजें मिलकर के, हमने लोहा लिया दुकान से, बाहर क्या है, जहां हमने फेंका है लोहा रखा है या फिर फेंका है, बाहर क्या है, हवा है, हवा है, हवा तो है ही पहले से परमानेंट है, और नमी और मिल जाती है, वो कहाँ से मिलती है, धरती से, पृथ्वी से नमी मिल जाती है, वो मॉइस्चर दे देती है, तो किसकी किसकी क्रिया होगी, क्या क्या मिल गया लोहे को, एक दो, ध्यान समझ, संसार समझना क्या होता है, क्रिया होती कैसे, जंग कैसे होती है। तो ये किससे, लोहे ने किससे किससे क्रिया की, किससे की, एयर से की और वाटर से की, मॉइस्चर, ये मॉइस्चर है यहाँ पे, ठीक है, बात नहीं है। अच्छा, ये जब क्रिया की गई है तब बना क्या, तब बना है हमारा क्या, जंग, यहाँ पर जो बनेगा वो जंग बनेगा। अच्छा ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ, ऑक्सीजन तो ठीक है, ऑक्सीजन की क्रिया हुई, लेकिन जो मॉइस्चर होता है वो थोड़ी अधिक मात्रा में होता है, जो नमी होती है वो अधिक मात्रा में क्रिया करती है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, गैस का, अब वो अधिक मात्रा में हमने क्रिया की है, तो हमने मान लिया क्या, हमने मान लिया कितना, तो जल को कुछ गुना मान लेते हैं, तो हमने लिख दिया 2x H2O, कितना माना, 2x H2O, इतना हमने मान लिया है, इसे H2O, हमने चलो 2 हटा दिया, दो गुना नहीं माना, सिर्फ x गुना मान लिया। ठीक है, x गुना मान लिया कि हमने x गुना जो नमी है वो x गुना है। ठीक है, इतनी अधिक है। अच्छा, तो अब जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, Fe2O3, ये तो बनेगा। ठीक है, Fe2O3 ये होता क्या, अभी मैं बताऊंगा। Fe2O3 पॉइंट, और क्या क्या मिलेगा इसको, ये देखो Fe2O3 यहाँ पर हो गया, और XH2O, सूत्र ध्यान से देखना क्या क्या हो रहा है, अभी मैं पूरी बात बताऊंगा, सही से लिख देता हूँ, सॉरी, सही से लिख देता हूँ मैं इसे, Fe2O3.XH2, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है किसका सूत्र, जंग का सूत्र लिखा हुआ है, जंग का सूत्र। ठीक है, हम इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम है हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फेरिक, हाइड्रेटेड फेरिट, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ध्यान से सुनना, हम क्या लेके आए थे दुकान से, हम दुकान से लाए थे, देखो संचार, देखो साइंस को रटा नहीं जाता है, एक बार ध्यान से सुनना, साइंस को रटा नहीं जाता है, साइंस तीन तीन चीजों पर डिपेंड होती है, किस पे, साइंस कब समझ में आएगी तुम्हें, पहली चीज साइंस को ऑब्जर्व करो, जो तुमने पढ़ा है उसको ऑब्जर्व करो, फील करो, फिर जब तुम फील करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी, वहां से लॉजिक मिलेगा, क्या मिलेगा, लॉजिक, फिर जब लॉजिक मिलेगा तब तुम खुद का एक एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे, खुद ऐसा इमेजिन करोगे, खुद करने का मन होगा, पक्का होगा, तुमने क्या किया, ऑब्जर्व किया, फिर लॉजिक तुमने लिया, अब तुम उस लॉजिक का यूज तो करोगे कहीं ना कहीं, वही लॉजिक का यूज करना। ठीक है, ये साइंस जो है तीन चीजों पर डिपेंड है,
ठीक है। तो हमने इमेजिन कर रहे हैं कि हमने दुकान से क्या लिया, लोहा, दुकान से लोहा लिया। जंग लगती क्यों, हम इसको रीजन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो हमने दुकान से क्या लिया, लोहा लिया। लोहा लेकर के आए हम, और हमने उसको ऐसे रख दिया, कहीं भी रख दिया, खुली खुली जगह पर रख दिया, चाहे ग्राउंड में मान लो, चाहे छत के ऊपर मान लो, कहीं भी हमने खुली जगह पर रख दिया। अच्छा, अब लोहा जब पड़ा रहता है काफी दिनों तक, तो वो क्रिया करता है, किससे किससे, लोहे को क्या क्या मिल गया, ऑक्सीजन, सॉरी, वायु मिली, इसको ऑक्सीजन गैस भी कहते हैं, वायु मिली, और फिर क्या, नमी मिल गई। नमी कहाँ मिली, पृथ्वी से। अब नमी मिली है थोड़ी ज्यादा गुना, मतलब अगर ऑक्सीजन मतलब अगर ऑक्सीजन या फिर वायु से कंपेयर करेंगे नमी की, तो नमी हमें ज्यादा मिली, ऑक्सीजन कम, मतलब नमी ने क्रिया ज्यादा की है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अच्छा, तो नमी ने ज्यादा की तो हमने मान लिया एक्स गुना की, ठीक है। ये जल का भी सूत्र है H2O, ये नमी का भी सूत्र है, ठीक है। अच्छा, तो हमने मान लिया कि जो नमी है उसने यक्स गुना नमी ने ऑक्सीजन से क्रिया की, मतलब वायु से क्रिया की, तब हमें क्या मिला, हमें मिला जंग। तब जंग लगती है, जंग तब लगती है, कब लगती है, जब लोहे जब क्रिया करता है किससे, वायु और इससे, जल से, इनसे जब क्रिया करेगा तब क्या बनेगी, जंग बनेगी। जंग का सूत्र याद रखो, Fe2O3.XH2O, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, अब हम बैलेंस करना चालू करते हैं। क्या करेंगे, बैलेंस करना चालू करेंगे। ये सूत्र कन्फर्म होता है तो हमें ऐसा इधर बनाना पड़ेगा, ध्यान सुनना, ये सूत्र कन्फर्म होता है, हमें ऐसा इधर बनाना पड़ेगा। ये फिर यहाँ पर 1, ये फिर यहाँ पर 2, तो हमें ये को बराबर करना पड़ेगा। ये को जब हम बराबर करेंगे, पहले ऑक्सीजन मिल लो, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 और 1 4, यहाँ पर भी 2 और 1 3 है, 3 यहाँ है, यहाँ कितने हैं, 4, ठीक। अच्छा, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, हाइड्रोजन इधर हैं 2, और हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, हाइड्रोजन तो बराबर है, हाइड्रोजन की बात नहीं करते हैं। अब हम बात करें सबसे पहले Fe की। Fe इधर 1 है, इधर Fe 2 है, तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा, 2 करने पड़ेंगे। Fe अभी बराबर हुए। अब बढ़ते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 इधर है, 2 इधर है, और 1 इधर है, कितने हो गए, 3। तो ऑक्सीजन 3 इधर है और 4 हो गए, इधर ज़्यादा हो गए। तो हमने क्या, पहले हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, यहाँ यहाँ की बात करते हैं। यहाँ 3 है, और यहाँ कितने हैं, 2 है। अच्छा, हमें क्या करना पड़े, दोनों को बैलेंस करना है। तो दोनों को बैलेंस अगर कैसे करेंगे, दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करें कि हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये कितने हो गए, 6, और हम यहाँ पर कितने से करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितने हो गए, 6। ये वाले ओ की बात समझ में, यहाँ कितने हो गए, 6 बराबर हो गए, यहाँ भी हो गए 6। अब बढ़ते हैं आगे, आगे जब हम बढ़ते तो यक्स यहाँ पर 1 ही बचा, यक्स यहाँ पर 1 है, और यक्स यहाँ पर भी कितने हो गए, अब ये आगे 2 लग गया, तो यक्स यहाँ कितने हो गए, 2। तो हमें क्या करेंगे, 2 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो बैलेंस हो चुका है, देखो बैलेंस, बैलेंस हो चुका, बैलेंस हुआ। Fe यहाँ पर 1 था, Fe यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, हमें 2 करने के लिए 2 लगाया आगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब ऑक्सीजन यहाँ पर सिर्फ 2 थे, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 थे, तो हमने क्या किया, बैलेंस करने के लिए दोनों को 6 6 कर दिया, इधर यहाँ पर 6 भी हो गए, इधर यहाँ पर भी 6 हो गए। तो यह Fe और ऑक्सीजन की बात होगी। आगे बढ़ते हैं, H2O यहाँ पर था, H2O यहाँ पर था, लेकिन आगे 2 लग गया है, आगे 2 लग गया, तो ये डबल डबल हो गए, तो हमने यहाँ पर 2 लगाते डबल काम करता। ये हमारा लिखा है जंग, जंग का सूत्र। जंग का सूत्र क्या होता है, हाइड्रेटेड, हम बोल रहे हैं हाइड्रेटेड फेरिक और ऑक्साइड। ये तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा। जंग का सूत्र सीधा सीधा पूछ ले जाता, हमारे साथ याद कर लो, जंग का सूत्र क्या है, Fe2O3.XH2O, Fe2O3.H2O। यहाँ पर 2 आगे लगा हुआ, गिनो या ना गिनो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये संख्या है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें फार्मूले से मतलब है। फार्मूला तुम्हारा इतना है, Fe2O3.XH2O, बस, ठीक है। ये जंग का सूत्र पूछा जाता है। दूसरा नाम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, केमिकल नेम, ठीक है। तो ये तुम्हारा था जंग, जो संक्षारण होता है, संक्षारण की क्रिया होती है कैसे, संक्षारण की क्रिया कैसे होती है, जब वो किसे किसे, जब जो तुम लोहा है या फिर कोई भी धातु ले सकते हो, जैसे अगर हम कोई धातु लेंगे, दूसरी धातु ले लेते हैं, तो जैसे चांदी हो या फिर और भी धातुएं होती हैं, अगर उस पर देखें तो अलग अलग कलर की परत चढ़ जाती है, किसी में काले रंग की परत आ जाती है, ठीक है, और जो लोहा होता है उसमें भूरे रंग की परत आ जाती है। तो ऐसे ही
जो अलग अलग कलर बदल जाते हैं, जैसे अगर उसकी चमक उड़ जाना, चमक कौन उड़ाता है? जंग तो उड़ाएगा, या फिर दूसरा कलर ही तो उड़ाएगा। तो जब जो धातु है हमारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्रिया करती है, सभी धातुओं के साथ हो रही है। आप दूसरी धातु ले सकते हो, ठीक है, या दूसरी धातु लोगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, एपी के पास वही धातु आ जाएगी, तुम धातु लोगे। अच्छा, तो जब कोई धातु ऑक्सीजन और जल से, या मतलब नमी से क्रिया करती है, तो वो क्या बन जाती है? क्या वो क्रिया किसकी हो जाती है? संक्षारण की। जब कोई धातु नमी और वायु से क्रिया करती है, तो वो पूरी क्रिया करके या फिर अभिक्रिया के बाद में क्या बनाती है? जल, या फिर उसी धातु से संबंधित कोई भी दूसरा यौगिक, सीधा संक्षारण। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे जब हम बढ़ते हैं तो बात आ जाती है कि संक्षारण जो होता है वो तुम समझ गए किससे किससे होती है। अब संचार से हानियां क्या क्या है उसको सुन लो, थ्योरी है थोड़ी, सुन लो, लिखना नहीं, सिर्फ समझ जाओगे तो अपने आप लिख दोगे एग्जाम में। पहली देखो, पहली चीज, संचार जो होता है, संचारण से एक तो पहली जो हानि होती है, किसी भी धातु की चमक चली जाती है, किसी भी धातु की चमकदार सतह लुप्त हो जाती है। पहला ये हो गया किसकी पहली हानि। ठीक, दूसरी हानि, जंग लगने के बाद धीरे धीरे जो जंग होती है, वो धातु जिस धातु पर लगी है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके अलग कर देती है, छोटे टुकड़ों में बांट करके अलग कर देती है। आपने देखा होगा जो लोहा होता है, लोहे में जंग लगने के बाद में उससे क्या निकलने लगता है? उसके छोटे छोटे कण जो होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। ठीक है, वो नीचे गिरने लगते हैं। ठीक है, तो वो चीज जो चीज होती है, वो जो नीचे छोटे छोटे कण हैं, तो लोहे की वैलिडिटी को कम कर रहे हैं ना, उसको घटा रहे हैं ना लोहे को, तो वो क्या हो गया? दूसरी हानि। मतलब लोहे की या फिर धातु की जो, ऐसे समझ सकते हो, धातु की वैलिडिटी मतलब उसकी वैधता को कम कर देते हैं। संचार, संचार की वजह से धातु की वैधता कम हो जाती है। दूसरा उपयोग, ठीक है, ऐसे इसके ज्यादा उपयोग भी नहीं है। ये सबसे जो वेटेज था, सबसे क्या था? धातु की वैधता कम कर देना। ठीक है, चमक तो चली जाती कोई बात नहीं, लेकिन वैधता तो रहनी चाहिए। चमक चली जाएगी, लेकिन जो 2 साल या 3 साल हमें बताया गया है कि नहीं चलेगी, तो उतना चलेगी तो कम से कम, चाहे चमक चली जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धातु की वैधता, उसका वैधता कम कर देती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा लॉस होता है। अच्छा, जब धातु की वैलिडिटी कम हो जाएगी, तो जो हम लोगों पर भी खतरा आ सकता है। जैसे अगर लिंटर की बात करें, लिंटर डला था रूप पे ऐसे, तो जब लिंटर पड़ता है तो उसमें भी सरिया लगती है लोहे की। तो ऐसा होगा अगर ऐसा होगा तो एक दिन ऐसा खतरा आ सकता है कि वो लिंटर नीचे गिर पड़े। ठीक है, और ऐसा हो भी जाता है। तो ये हो गई किसकी बात? उसकी हानियों की बात। अब इसे बचा कैसे जा सकता है? तो इनसे बचा जा सकता है दो तरीकों से, है ना। दो तरीके इसके थे हानि के, और दो तरीके बचा कैसे जा सकता है उसके बताते हैं। पहली बात ये है कि जब कोई धातु है, अगर उसको तुम बचाना है कि उस पर संक्षारण की क्रिया ना हो, ये वाली क्रिया ना हो, उस पर जंग ना लगे, तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं? उस पर हम ऑयल लगा देते हैं। ऑयल लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? ऑयल लगा देते हैं। अच्छा, ये जो नमी की मैं बात कर रहा था, ये जो नमी की बात कर रहा था, और यहाँ पर जो जो वायु की बात कर रहा था, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर कोई अम्ल भी हो सकता है। अम्ल से भी क्रिया हो सकती है। किसकी? कोई धातु ली और अम्ल से क्रिया कर दी। अम्ल 2-3 अम्लों के नाम याद आए? अम्ल के नाम याद है 2, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है, ये किसके थे? एसिटिक अम्ल। तो ऐसे किसी भी अम्ल से क्रिया कर करके वो धातु भी कैसी हो सकती है? संक्षारित हो सकती है। ठीक है, अच्छा, तो ये बात होगी, अम्ल अम्ल से भी क्रिया कर सकते हैं। और तो मैं बात कर रहा था इसके उपाय क्या है, बचने के उपाय। तो उपाय ये है कि अगर संक्षारण की क्रिया से तुम्हें बचना है, तो जो धातु है तुम्हारे पास में, उस पर क्या लगा दो? ऑयल। कोई भी ऑयल तुम लगा सकते हो, तो उससे क्या होगा? वो धातु की जो वैलिडिटी है वो उतनी ही बनी रहेगी या बढ़ जाएगी, और लंबे समय तक वो धातु चल सकती है। अगर लोहे की कोई धातु है, उस पर अगर तुम ऑयल लगा दो, ठीक है, उस पर कोई तेल लगा दो, तो वो कैसे हो जाएगी? वो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी और वो लंबे समय तक चल सकती है। ठीक है, उससे कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी चीज क्या कर सकते हो? कोई भी धातु है तुम्हारे पास में, उस धातु को अगर संक्षार से बचाना है तुम्हें,
तो उस पर तुम टीन का कवर चढ़ा सकते हो, टीन का लेप लगा सकते हो, टीन का कवर चढ़ा सकते हो, किस पर, धात पर। तो उससे क्या होगी, जो मॉइस्चर होगा और जो वायु होगी, इनकी क्रिया अंदर तक नहीं हो पाएगी, मतलब जो अंदर जो धातु है उससे सेपरेट रहेगी। ठीक है, ये बात होगी। और बाहर टीन है, तो टीन का कोई फर्क पड़ता नहीं, टीन पर ना तो वायु का फर्क पड़ता है ना भी जल का फर्क पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता, जैसे हमने पानी की बूंद को टीन के ऊपर डाला तो क्या हो जाती है, तुरंत ही वो वहां से हट जाती है, तुरंत नीचे चली जाती है। क्यों, टीन थोड़ी कैसी हो जाती है, पॉलिश पॉलिशदार होती है। ठीक है, इस वजह से क्या होती है, टीन पर ना तो नमी का कोई फर्क पड़ता है ना ही कोई जल का, किसी भी जल का या फिर ना ही किसी वायु का। अच्छा, तो ये बात हो गई संचार से बचने के उपाय। तो आपको संचार समझ में आया। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी की बात कर लेते हैं। रेंसिडिटी क्या होती है, विकृत गंधिता, इसको हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता। इसको मैं लिखना चाहूंगा, थोड़ा हार्ड नाम, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, ये भी छोटी सी थ्योरी है। विकृत गंधिता जो होता है, इसकी जो क्रिया होती है वो कैसे होती है मैं बताता हूँ। विकृत गंधिता की क्रिया जो होती है वो, जैसे कोई भी हमारे पास जब हम कोई खाना हमारे पास रखा हुआ है, कोई बना बनाया खाना है या फिर कोई भी पदार्थ है मेरे पास में खाने वाला पदार्थ, वो उसकी वैलिडिटी एक लिमिटेड होती है। ठीक है, उसकी जो वैलिडिटी होती है वो सीमित होती है, तो वो उस वैलिडिटी के बाद में खत्म होने लगती है। तो उसका रीजन क्या होता है, खराब होने लगती है, उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है ये विकृत विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, ये इसका रीजन होता है। अब इसकी क्रिया होती कैसे है मैं ये बताता हूँ, इसको सेव कैसे रखा है, इसकी भी दो बातें हैं। पहले हम बात कर लेते हैं, तो विकृत गंधिता की परिभाषा क्या हो जाएगी, कोई भी किसी भी खाद्य पदार्थ की एक सुगंध और उसकी एक वैधता होती है, एक सुगंध और वैधता होती है, और लंबे समय के बाद उसकी सुगंध और वैधता का कम हो जाना या उसकी सुगंध या वैधता का खराब हो जाना, ये क्रिया विकृत गंधिता कहलाती है अपनी भाषा में। ठीक है, इसको अपने तरीके से आप लिख सकते हो थ्योरी। विकृत गंधिता एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जो किसी भी खाद्य पदार्थ की सुगंध और वैधता पर प्रभाव डालती है। ठीक है, बस हो गया विकृत गंधिता की परिभाषा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसको बचाया कैसे सकता है कि हमें खाना और लंबे समय तक चल जाए, हमारा खराब ना हो, इसका हम टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा दें, इस कैसे हो सकता है ये, तो ये हो सकता है, आपको मालूम है। तो इसकी हानि तुम आराम से देख सकते हो, कैसे कि खाना खराब हो जाता है, इसकी इसकी जो सुगंध है वो गंध में चेंज हो जाती है। ठीक है, और खाने से गंध आने लगती है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, थ्योरी ही है पूरी। ठीक है, इसको समझना जरूरी है कि विकृत गंधिता क्या होती है, अच्छे खाने का खराब खाने में बदलना, अपनी भाषा में अच्छे खाने का खराब खाने में बदलना, या स्वादिष्ट खाने का खराब खाने में बदल जाना, या खाना खराब होने की क्रिया ही विकृत गंधिता कहलाती है। इससे बचना कैसे है, इससे बचा कैसे सकता है, आप खूब जानते हो। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रिज, आजकल फ्रिज है ना, फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर ठंडे मौसम में जो खाना होता है वो लंबा चल जाता है, लंबे समय तक चल जाता है। तो सबसे पहला उपाय हो गया क्या, इसको हम फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा उपाय क्या है, इस पर हम किसी भी ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं। अभी ऑक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट नहीं, ऑक्सीडेंट, ये क्या होता है, जैसे इस पर किसी भी पदार्थ का, दूसरे पदार्थ का, तरल पदार्थ का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, वो जो खाना तुम्हारा सेफ रह सकता है, लंबे समय तक चल सकता है। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जो हमारे जो पैकेट आते हैं, कुरकुरे वाले कुरकुरे वाले पैकेट जो आते हैं, उसमें क्या होता है, और पहले ऑक्सीजन गैस होती है, जब बंद कर दिया जाता है ऑक्सीजन गैस होती है, तो उसको ऑक्सीजन गैस को निकाल के नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं उसमें। कौन सी, नाइट्रोजन गैस डालते हैं, जिससे क्या होता है, जो अंदर रखा हुआ पदार्थ है, कुरकुरे है या फिर पैकिंग वाला जो खाना आता है, तो वो क्या होता है, वो सुरक्षित रह सकता है, लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो जैसे पैकेट को खोलते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, फिर ऑक्सीजन आ जाती है। अब अगर हम लंबे समय तक खुला रख देंगे तो वो क्या होगी, वो खराब, जब तक बंद थी तब तक सेफ थी, क्यों, उसमें नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ऐसे ही करके हम अपने खाने को बचा सकते हैं या लंबे समय तक चला सकते हैं। ये थी बात विकृत गंधिता की। आज जो हमने बात की वो दोनों खराबी होने वाली बात की।
संक्षारण में कोई धातु की वैधता कम होती है या फिर खराब होता है या फिर विकृत घनता में किसी भी खाने की खाद्य पदार्थ की वैधता कम हो जाती है। ठीक है, तो संक्षारण और विकृत घनता आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मिलेंगे अगले चैप्टर बहुत ही जल्द। अगला चैप्टर बहुत ही अच्छा हमारा क्या है, प्रकाश, उसको पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।